दिवाली की रात जब लोग पटाखे जला रहे होते हैं और दिया जलाते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये रात स्पिरिट्स और भूतों के लिए भी एक्टिव होती है। कुछ ट्रेडिशन ये भी कहते हैं कि ये टाइम स्पिरिट्स को शांति देने का होता है, लेकिन अगर रिचुअल्स गलत हो जाएं तो स्पिरिट्स रेस्टलेस हो सकती हैं और अपने ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। इंडिया के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं जैसे कि पुरानी हवेलियाँ हो गई, पुराने घर हो गए, और कहते हैं कि जहाँ पे रहने के लायक जगह भी ना हो, ऐसे भी फैक्ट्स हैं कि लोगों ने वहाँ दिवाली की रात कुछ अजीब रोशनी और आवाज़ें देखी हैं। ऐसा कहते हैं कि वहाँ के जो पूर्वज और वहाँ बसने वाले जो भी लोग हैं, उनकी जो आत्मा अब भी वहाँ दिवाली मनाती है। ऐसा भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप दिवाली की रात 3 AM के आसपास जाग रहे हो तो आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हो सकती हैं, क्योंकि ये समय सबसे ज़्यादा भूतिया माना जाता है और ये स्पेशल माना जाता है स्पिरिट्स के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस रात अगर आप दिया जो होते हैं वो बुझाकर सोते हैं तो वो जो स्पिरिट्स होती हैं उनको इनवाइट करने का काम करते हैं। जो दिवाली की रात पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उनको बैलेंस करने का टाइम माना जाता है। अगर आप ऐसा कहा जाता ना, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि दिवाली आ रही है, आप चौरस्ते पर मत जाओ, आप किसी से लेकर मत खाओ। और कुछ लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि वो इन बातों में बिलीव नहीं करते, जैसे कि चौरस्ता होता है, वहाँ पे कुछ मटका होता है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो इसे एक फ़नी वे में लेते हैं, तो धीरे धीरे उनको जब उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने वो गलती की थी, हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। और स्पेशली जो दिवाली के टाइम होता है, उससे जो आगे पीछे का टाइम होता है उससे तो हमें बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता। तांत्रिक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दिवाली को जो आत्मा होती है उनको एक्टिव करते हैं, अपना काम करवाते हैं, और कहते हैं कि इस रात पे जो काला जादू होता है उसमें जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, इनके रास्ते पर चलते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता हमेशा ही हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि किसी का भी बुरा करने से एक न एक दिन रिजल्ट हमें भी मिलेगा, वो सेम होगा। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही कुछ फैमिली मेम्बर्स पे या फ्रेंड सर्कल पे दिवाली के जो दिन आते हैं इसमें ब्लैक मैजिक करवाते हैं। अगर हम अपने पुराने जो बुजुर्ग हैं उनसे ये स्टोरी सुने तो उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग से वे में बताया होता है कि वो कितनी सेफ्टी यूज़ करते थे, कैसे घर के आंगन में आग रखा करते थे कि कोई जो बुरी आत्मा है वो अंदर ना आए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का ये कहना था कि हमें बस दिवाली के जो रात होती है उस पे अपना ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे पर्सन से लेकर मत खाओ जिससे हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि वो कुछ कर सकता है या नहीं है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है, वो है एक छोटे से गांव की, जहां हर साल जो दिवाली होती है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होने वाला था। अंजलि और उसका जो फैमिली थे वो नए घर में पहली बार दिवाली मनाने का प्लान बनाया था उन्होंने। ये घर बहुत पुराना था और गांव वालों का कहना था कि यहाँ पहले एक ऐसा परिवार रहता था जो दिवाली के ही दिन रात होते ही वो अजीब और अनजानी मौत का शिकार हो गए। अंजलि ने इन कहानियों को बस मनमानी समझा और इसको क्या किया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई। उसने रंगोली सजाई। जैसे ही रात के 12 बजने को आए और सब अपने घर के बाहर दिए जलाकर आए तो उन्होंने क्या फील किया कि ना कुछ उन्हें एक लेडी सी दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद ये हमारा भ्रम है और कुछ भी नहीं है। अंजलि ने फिर से सोचा, उसके माइंड में आया कि
जो गांव वाले ये बातें कह रहे थे क्या वो सच तो नहीं है, लेकिन उसको लगा कि शायद उसने आज जो सभी जो बातें सुनी है उसके दिमाग में ऐसे घर कर गई है, तो उसने इन सब बातों को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया। और फिर सडनली क्या हुआ कि जो दिए उसने जलाए थे ना वो बुझने लगे, और अंजलि ने जब ये सब देखा तो उसने सोचा कि ये बस एक हवा का झोंका है इसलिए ये सब बुझ रहे हैं। लेकिन उसका जो छोटा भाई था उसका जो डर से वो कांपते हुए उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ ऐसे बताने लगा। जैसे ही सब दिया फिर से जलने लगे, अंजलि ने देखा वही औरत सफ़ेद साड़ी में थोड़ी दूर पर खड़ी है। उसका जो चेहरा था वो धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें उन्हें घूर रही थी और सीधा उनकी तरफ ही देख रही थी। अंजलि ने अपने माँ बाप से उस औरत का जिक्र किया, लेकिन जब सब ने वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। घर के अंदर आके सब चुपचाप आराम से एक दूसरे के साथ बैठे, उन्होंने बातें की, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अंजलि और जो उसकी फैमिली थी जब अंदर घर के आकर दिए जलाने लगे तो फिर क्या हुआ कि सडनली एक ज़ोर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और वो समझ चुके थे कि वाकई यहाँ पे कुछ है। और चीखें कभी उनको लेफ़्ट साइड से आ रही थी, कभी उनको राइट साइड से आ रही थी, और जो वो दिए जलाने की कोशिश कर रहे थे वो बुझ रहे थे। और अचानक उसके छोटे जो भाई था वो ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगा, जैसे वो कहने लगा आप मेरे घर में क्यों आए हो, यहाँ पे तो मैं रह रही हूँ, कितने सालों से रह रही हूँ, अगर आज की रात तुम यहीं रहे मैं तुम्हें मार डालूँगी, ये वो। और उसकी जो आंखें थी ना वो देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसका भाई नहीं है, वो कुछ और ही है। और वो ऐसे ऐसे बातें बताने लगा और बोलते बोलते ही बीच में कोई और लैंग्वेज यूज़ करने लगा, तो वो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वो तुरंत से वही रात बस वहाँ से निकल गए और उन्होंने रिस्क नहीं लिया वहाँ पे रहने का, और वो किसी और घर में शिफ्ट हो गए। और उन्होंने फिर ये चीज़ फील की कि हाँ हमें गांव वालों की ये बातें सुन लेनी चाहिए थी, अगर वो हमारे अच्छे लिए ये कह रहे थे। लेकिन हमें सम टाइम ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और जिनके साथ ये होता है उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो यही होता है कि कहीं कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने घर में रहें, सेफ रहें। ऐसी जगह, ऐसे चौरस्ते और ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस पे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ये रात जो भूत प्रेत होती है उनकी शक्ति बेहद बढ़ जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करना भी मत भूलना।